क्या? हाँ जी सर। ढूंढाड़ी से एक शब्द बना हुआ है, ढूंढ। जी सर। ये क्या चीज होती है राजस्थान कल्चर में? सर राजस्थान कल्चर में ढूंढ से तात्पर्य जो मिट्टी के टीले होते हैं उनको ढूंढ कहा जाता है। ढूंढ। और कोई फंक्शन भी होता है ढूंढ ऐसा? हाँ जी सर, ढूंढ फंक्शन होता है जब आपके घर पे कोई बेबी होता है तो एक फंक्शन होता है जिसमें ढूंढ पूजा जाता है। महात्मा बुद्ध के आत्मा के लिए क्या विचार थे, वो उस पर क्या बोलते थे? सर महात्मा बुद्ध के अनुसार जो है आत्मा वैसे तो वो अनात्मवाद में विश्वास करते थे, लेकिन फिर भी उनका ये मानना था कि आत्मा जो है वो उस दीपक के समान होती है जो अग्रहार क्या है? सॉरी सर। अग्रहार। अग्रहार सर ये गांव के लिए यूज़ किया जाने वाला टर्म था हिस्ट्री में। चलिए ये बताइए टीकाकरण क्या होता है? सर टीकाकरण गवर्नमेंट द्वारा किसी भी जैसे कोई बीमारी आती है तो उससे उसके विरुद्ध इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए दिए जाने वाले ओरल और इंजेक्टिव वैसे वैक्सीन होते हैं। ओरल कितने टीके दिए जाते हैं? और ओरल कितने टीके दिए जाते हैं? सर ओरल पोलियो वाला एक तो दिया जाता है और सर और मुझे जानकारी। ओरल पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? सॉरी सर। ओके, ये बताइए कि बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट टीके क्या होते हैं? चलिए, राजस्थान में कहाँ पर पोथी खाना स्थित है? सर पोथी खाना जयपुर में ही स्थित है। क्या होता है ये? ये शायद बुक्स का संग्रहालय है। ये बताइए कि लोकगीत क्या होते हैं? सर लोकगीत वो होते हैं जिसमें जो है लोगों का संगीत होता है। ये हमारी मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। इनके पर्टिकुलर कोई नियम नहीं होते कि किसी नियम से गाए जाते हैं, सिर्फ आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति होती है। अच्छा, इरफान हबीब जो है किस विचारधारा के इतिहासकार हैं? सॉरी सर। अच्छा, लोकगीत में हम मुख्यतः कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं? सर लोकगीतों में जो है सारंगी और मैंने तो सारंगी कभी देखा नहीं बजाते हुए लोकगीतों में। सर लोकगीतों में जैसे कि जो जोगी और जो संप्रदाय होते हैं। अभी आपने कहा कि घर पर बिना किसी मानकों के गाए जाने वाले गीत हैं ये, तो इसमें सारंगी का तो कोई योगदान नहीं रहा। सर मतलब जो घर पे पर्टिकुलर गाए जाते हैं उसमें तो वो ढोलक का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोकगीत और गाए जाते हैं उनके साथ सारंगी और जो भी और होते हैं जैसे नगाड़ा हो गया। राजस्थान में होम्योपैथिक हॉस्पिटल कहाँ पर है? सर सॉरी सर। सर प्लीज। पूजा, आप लगभग 28-29 साल की हैं और अभी तक बेरोजगार हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ, लेकिन मैंने साइड बाय साइड जैसे फाइनेंशियल कंडीशंस जब फैमिली की सही नहीं थी तो मैंने कॉपी चेकिंग जो इंस्टीट्यूट्स में होता है तो वो करके और खुद का भी और फैमिली का भी फाइनेंशियल सेट करने की कोशिश की है। आपका जन्म 15 अगस्त को हुआ है। हाँ जी। आपके जन्मदिन के दिन किस व्यक्ति ने राष्ट्रध्वज फहराया था लाल किले से? सर मेरे जन्मदिन के दिन श्री नरसिम्हा राव जी जो पीएम थे उन्होंने बताइए उनके विषय में कुछ बताइए। उनके आप तो ढूंढारी गीत गाती हैं, उनके भाषा ज्ञान को लेकर अक्सर चर्चा की जाती है। कितनी भाषाएं जानते थे? सॉरी सर। बताइए उनका व्यक्तित्व, उनके सामान्य जीवनी दीजिए मुझे। सॉरी, इस बारे में मुझे। किस राज्य से संबद्ध थे? सॉरी सर। आप ये नहीं बता पाएंगे कि नरसिम्हा राव किस राज्य से जुड़े हुए थे? सर एक्चुअली मैंने इस पर इतना पढ़ा नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं। आपने मास्टर्स किया है इतिहास में। जी सर। इतिहास में अक्सर अलग अलग विचारधाराओं की बात होती है इतिहास लेखन की, और मार्क्सिस्ट विचारधारा और सबाल्टर्न विचारधारा, इन दोनों को कभी कभी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन आप तो एमए करके हैं, आप जानते हैं कि दोनों एक नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? सर जो सबाल्टर्न इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि जो हमारा इतिहास है वो कुलीन मानसिकता से लिखा गया है और जो निम्न वर्ग के या फिर जो मतलब मुख्य धारा से जो कटे हुए लोग हैं उनके बारे में हमारा इतिहास नहीं लिखता है, ऐसा वो मानते हैं। तो उनका ये मानना है कि उस तरह से लिखा जाना चाहिए। और मार्क्सवादी भी सर जो है वो कहते हैं कि पूंजीपतियों के लिए जो है इतिहास लिखा गया। मैं अंतर जानना चाह रहा हूँ, क्या मार्क्सवादी इतिहासकार और सबाल्टर्न इतिहासकार एक ही दृष्टि से इतिहास लिखते हैं? दोनों में कुछ अंतर है? सॉरी, अंतर तो ऐसा मैंने